नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ हम सब के चैनल मंजिल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर की प्रश्नावली नंबर 1.4 में, यानी कि लास्ट प्रश्नावली है ये। तो इसके बारे में पहले कुछ समझ लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है वो। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। मतलब इसमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को देख के बताना है। कहने का मतलब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, विभाजन मतलब भाग बिना किए, बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं, या ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये शांत है कि अशांत आवर्ती। तो मैं अशांत, आवर्ती और अनावर्ती, ये चारों शब्दों के बारे में मैंने अपने पहले वीडियो में, जब वास्तविक संख्या की शुरुआत करी थी पहले वीडियो में, तो उसमें जो है मैंने डिटेल से बताया था। तो ठीक है, अगर जो लोग देखें ठीक है, नहीं तो मैं इस वीडियो में उसमें थोड़ा डिटेल से बताया हूँ, फिर भी मैं इसमें जिक्र कर दे रहा हूँ कि किसे कहते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम शांत किसे कहते हैं। जैसे हमने किसी में भाग दिया 7/2, मतलब यानी कि 7 में 2 का भाग दिया, तो 2 तिहाई 6 हुआ, 1 बचा। ठीक, और फिर 1 बचने के बाद क्या हुआ, फिर मैंने यहाँ दशमलव लगाया, 0, 2 बचे 10, लास्ट में क्या हुआ, कट गया और शेषफल 0 आ गया। तो जो दशमलव के बाद या 2-3 अंक 4 अंक तक जाए और फिर इसके बाद नीचे शेषफल 0 आ जाए, तो क्या होता है, शांत। इस प्रकार की संख्या को शांत कहते हैं। ठीक, और अब देखिए अशांत को देखिए किसको कहते हैं। अशांत में कभी आप देखे होंगे 100 ले लीजिए 100 ले लीजिए, या 9 ले लीजिए और 9 में 2 से भाग दे दीजिए, या इसमें 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 1 बचा 10, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 10 बना, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 त्रिका 9, ये 3 आता जाएगा, अनंत तक आएगा। ठीक, यानी कि ये रुक नहीं रहा दशमलव के बाद। अब ये दशमलव के बाद ये प्रसार रुक नहीं रहा है, 3 लगातार अनंत तक आएगा। तो जब अनंत तक की संख्याएं आए, जरूरी नहीं है कि 3 ही आए, कभी 4, 5, 6 भाग जिस प्रकार से जाए उस प्रकार से, लेकिन अनंत तक आएगा। दशमलव के बाद जो संख्या होंगी वो अनंत तक आएंगी, तो उसे क्या कहेंगे, अशांत। ठीक, जैसे 3 यहाँ क्या आया था, 3.5, तो यहाँ लास्ट हो गया था, इसके बाद नहीं आया, यानी कि इसके बाद ऐसा नहीं लगा था। और इसमें क्या है, 33.3333 अनंत तक। ठीक, तो इस प्रकार की संख्या को अशांत कहते हैं। आवर्ती किसे कहते हैं। आवर्ती जिसे कहते हैं हम कि हमने यहाँ 100 में भाग दिया, 9 में मान लीजिए भाग दे दीजिए, 100 में भाग दिया था तो 33.333333 अनंत तक। ये तो अशांत तो है, अशांत वाला गुण तो इसमें है, लेकिन अशांत के साथ साथ आपको ये देखना है कि देखिए 3 का 3 3 3 एक ही संख्या, एक ही जो ये संख्या है, अंक है, उसका लगातार पुनरावृत्ति हो, मतलब लगातार वो दोबारा आ रहा है। ठीक, तो इसको आवर्ती कहेंगे। ठीक, अगर ये गुण है कि एक संख्या लगातार आ रहा है, कभी कभी हो जाता है 2.2525 ऐसे से अनंत, यानी दो संख्या की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक, तो भी ये क्या होगा, आवर्ती। इसमें देखिए लगातार आ रहा है, मतलब अनंत तक है, अनंत तक जा रहा है, मतलब कोई इसका अंत नहीं है, तो ये क्या होगा, अशांत वाला गुण है। फिर साथ साथ ये आवर्ती भी है, यानी कि इसमें दोहराव का भी गुण है, यानी कि ये कौन सी संख्या हो जाएगी, पूरा क्या हो जाएगी, ये दोनों अशांत आवर्ती। ठीक, अशांत आवर्ती। ठीक, ऐसी संख्या, दो संख्याओं का भी पुनरावृत्ति होता है, 3 संख्याओं का भी होता है, जैसे 3 4 3 3 4 3 3 4 3 ऐसे अनंत तक। 4 संख्याओं का भी पुनरावृत्ति हो सकता है, 5 2 8 2 5 2 8 2 5 2 8 2। तो देखेंगे आप, इतना दिमाग काम कर जाएगा, 5 2 8 2 है,
8 2 है, फिर 5 2 8 2 है, फिर 5 2 8 2 है। ठीक, इस प्रकार से तो देख लेंगे। तो इसमें अगर अशांत है, ठीक, अगर रुक जा रहा है मान लीजिए दशमलव के बाद 2.5481, इसके बाद रुक गया, इसके बाद जीरो लास्ट बार जब भाग देंगे, एक आए, एक से भाग देंगे तो वहाँ शून्य आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अशांत। लेकिन लगातार चलता जाएगा तो अशांत होगा, ये अगर रुक जाएगा तो शांत हो जाएगा, अगर नहीं रुक रहा है तो अशांत होगा। और उसी में देखेंगे अगर दोहराव की स्थिति है तो आवर्ती हो जाएगा। ठीक, आवर्ती इसको कहते हैं। जैसे हमने 9 में किसका भाग दिया, 2 का, तो 2 चौके 8, फिर एक बचा, फिर क्या हुआ कि इसमें हमने भाग दिया 2 पचे पॉइंट, 2 पचे 10, 10 दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया था। ठीक, तो ये देखिए शांत प्रकृति का है, शांत प्रकृति। ठीक, ये शांत। और ये आवर्ती का मतलब हो गया आपका 3.3333333 अनंत, फिर 3.24242424 ये है। ठीक, फिर अशांत, तो ये क्या हो गया, इसको हम कहेंगे, इन दोनों को क्या कहेंगे, अशांत, अशांत और आवर्ती, क्योंकि इसमें दोनों गुण पाया जा रहा है। ठीक, अब अनावृत्ति किसको कहते हैं, अनावर्ती, अनावर्ती कैसे किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल डायरेक्ट दे रहा हूँ, भाग देने पर 32.24868692 ये भी अनंत जा रहा है। ठीक, ये ठीक अनंत तक जा रहा है। तो इसमें अनंत तक जाए या न जाए, ठीक, इसमें देख लीजिए, इसमें दोहराव की स्थिति नहीं हो रही। अगर दोहराव की स्थिति न हो तो डायरेक्ट आवर्ती हो जाएगी। ठीक, और अगर दोहराव की स्थिति, ये देखिए दोहराव की स्थिति अगर आ रही है तो आवर्ती, और दोहराव की स्थिति अगर नहीं आ रही, देख रहे हैं इसमें कोई चीज़ दोहराया गया है तो नहीं, तो दोहराव की स्थिति नहीं है तो आप क्या करेंगे, अनावृत्ति। ठीक, और ये देखिए अनंत तक है तो इसको क्या कह सकते हैं हम, अशांत और अनावर्ती। ठीक, इसको कहते हैं। अब हम, लेकिन इसमें क्या पूछा है, जैसे हम दशमलव प्रसार कभी करते हैं, मान लीजिए दे देता है कि 58 का, मान लीजिए इसका बटे 7 का दशमलव प्रसार कीजिए, तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं 7, फिर 5.1 का 7, 7 अठे 56 कर देते हैं, 56, फिर 2, फिर 1, फिर 7 त्रिक 21, 21 हो गया, कट गया, तो इसका मतलब ये तो कट गया, और फिर यहाँ 2 ले लीजिए, फिर हम दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 2 उतरा है तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14, 14, फिर 6 बचा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, 7 अठे 56, फिर 4 बचा, फिर 7 छके 7 बचे, यहाँ 35, फिर यहाँ 5 बचा, तो ऐसे दशमलव प्रसार होता जाएगा। ठीक, तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक तक, यानी कि और जाता रहेगा। ठीक, तो इसी को दशमलव प्रसार हम लोग कहते हैं। लेकिन इसमें भी दशमलव प्रसार की ही बात कर रहा है, लेकिन इसमें कर रहा है बिना विभाजन की। मतलब ये क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन देगा आपका तो पहले आप देखते होंगे अब क्या सिस्टम दिया है पेपर में कि 20 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जो भी पैटर्न पे हो तो ऑप्शनल देता है, क्वेश्चन को दे देगा ऐसे ही कि इसमें शांत या अशांत आवर्ती को पहचानिए कौन है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसमें देखिए, इसमें शांत दे देगा क्वेश्चन में, शांत संख्या की पहचान कीजिए, उसमें एक ऑप्शन दे देगा, ये जो शांत वाला होगा एक ऑप्शन में दे देगा, मान लीजिए ये 17/8 पहला ऑप्शन है, फिर क्या दे देगा आपका, हाँ 29/3 ये दे देगा दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा ऑप्शन बना के दे देगा कि 6/15, और फिर चौथा ऑप्शन बना के देगा, क्या देगा आपका 129/2 को पावर 2 पावर 7 पावर 5 ये देगा, 4 ऑप्शन। अब पूछा है कि इसमें शांत संख्या शांत दशमलव प्रसार बताइए, इसमें किसका शांत दशमलव प्रसार
के गुण का है। तो शांत दशमलव प्रसार के ये है, क्योंकि मैं नियम बताऊंगा तो अभी आप जान जाएंगे देखते ही कैसे शांत कहते हैं, किसको अशांत आवर्ती कहते हैं। तो इसमें सिर्फ दो चीज़ों को आपको बताना है, कौन सी संख्या शांत है, कौन अशांत और आवर्ती है। ठीक, तो हम ऐसा रूल बताएंगे, उसको आप सिर्फ याद कर लीजिए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये तीनों अशांत आवर्ती हैं। ठीक, आप देखते ही तुरंत इसको सॉल्व कर देंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है। तो आइए हम नियम को बताते हैं। ठीक, शांत अशांत ये चार वर्ड है। चार वर्ड, पहला शांत, अशांत, आवर्ती, अनावर्ती। ठीक, ये चारों शब्दों को आप समझ लीजिएगा। अगर इस वीडियो में ना समझ में आया हो तो आप पहले वीडियो में चले जाइए, उसमें बढ़िया से इसको हम समझाए हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले क्या करेंगे, अब नियम बताएंगे। शांत वाला नियम, शांत दशमलव प्रसार। ठीक, शांत दशमलव प्रसार का नियम बताएंगे। तो हम क्या, पहले क्यू कभी भी ये देखिए पी अपान क्यू के रूप में दिया है, क्वेश्चन ही पी अपान क्यू के रूप में दिया है, यानी कि प्रमेय की परिमेय की तरह। तो क्यू का मान क्या होगा, हरदम 2 को पावर n और 5 पावर m के रूप में, यानी कि 2 का पावर कुछ भी, यानी कि 2 गुणनखंड करने, अभी मैं बता रहा हूँ सिर्फ देखते चलिए। और m और n क्या होगा, पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, इसको अभी मैं सब समझा रहा हूँ, सिर्फ लिखते चलिए आप। फिर इसके बाद Q के अभाज्य, क्योंकि ये अलग लाइन ये अलग लाइन, ठीक, स्टार्ट लगा ऐसे लिखते चलिए। Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों हो। ठीक, अब इसका कहने का मतलब क्या है, पहले मैं दोनों लिख देता हूँ, दोनों की प्रवृत्ति लिख देता हूँ, इसके बाद फिर मैं, अब इसमें शांत दशमलव प्रसार का नियम था, अब इसमें अशांत, क्योंकि देखिए इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए, शांत का पूछ रहा है और अशांत आवर्ती। तो शांत का मैंने बता दिया, अब अशांत आवर्ती का बताऊंगा। अशांत आवर्ती का। ठीक, तो अशांत आवर्ती का क्या है, अब समझिए। Q इक्वल टू नॉट 2 को पावर n पावर m के बराबर। ठीक, यानी कि Q 2 के पावर n और 2 के पावर m के बराबर नहीं है। ठीक, और m क्या है, m और n, ये और का निशान है। ठीक, m और n पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या तो आप जानते ही हैं, पूर्ण संख्या यानी कि 0 से अनंत तक पूर्ण संख्या है। ठीक, अब इसका नियम लिखिए कि Q के अभाज्य गुणनखंडों में कम से कम गुणनखंड ये लिख लीजिए ना, गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई और पूर्ण संख्या हो। ठीक, तो अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। अब इसमें क्या दिया था
q किसके बराबर होगा, 2 की पावर n, 5 की पावर। अब मैं इसको समझाऊंगा। इसमें क्या दिया था, q के अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड तो मैंने पहले बताया था, तो अभाज्य गुणनखंड से आप मतलब परिचित होंगे। में केवल q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5, केवल 2 होगा या केवल 5 होगा, या तो केवल ही 2 आएगा या तो केवल ही 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएंगे। जैसे मैं बताऊंगा कि यहाँ क्यू इसलिए दिया है, क्यू इसलिए दिया है कि कभी भी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे इसका दिया है। अब इसका पूछा है कि शांत है कि अशांत और आवर्ती है, तो मैं इसका क्यू पी ये होता है भाई, परिमेय में मैं यही बताया था, परिमेय संख्या में पी अपान क्यू यही होता है। तो क्यू नीचे वाला हरदम होता है, तो क्यू का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड ऐसे किया जाता है, एलसीएम निकाल के 20 का 2 पचे 2 2 2 2 एकनम 2 2 पचे 2 एकनम 2, ठीक, ये कट गया, 2 दहा में 20, फिर 2 फिर 5 फिर 5 फिर 1, तो इसका क्या गुणनखंड आया, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक। तो इसका मतलब हो जाएगा 2 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी 2 है, और 2 कितनी बार है तो 2 बार, और इंटू 5 कितनी बार है तो 1 बार। यही ये कहा है कि 2 कितना भी बार आए, उसका पावर कोई कुछ भी हो, यन हो, और 5 कुछ भी आए, ठीक, उसका पावर यम हो, यही कह रहा है, ठीक। लेकिन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में चाहे 1 बार 2 हो, जैसे कभी कभी ये हो जाता है 8, क्यू का मान 8 दे देता है, तो इसका गुणनखंड 2 2 और 2, सिर्फ 2 ही आता है, यानी 2 पावर 3, तो सिर्फ 2 ही आए, सिर्फ 2 ही आए, नीचे का गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 आए, केवल 2, मैंने यहाँ कहा था केवल 2 आए गुणनखंड करने पर, तब भी इस संख्या को देख के हम क्या कहेंगे, ये शांत है, शांत प्रकृति का है, ठीक। और या तो कभी भी ऐसे दे दिया तो है 125, मतलब क्यू का मान 125, ये क्यू का मान 125 दिया रहता है, तो इसका गुणनखंड करने पर 5 5 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 फिर 5 पचे 25 फिर 5, यानी कि इसका गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 पावर 3, यानी 5 5, ठीक है। एक बार केवल 2 दिया था तो केवल 2 आए, तब भी शांत क्यू का मान 2 2 2, यानी कि 2 ही आए, तब भी कम से कम एक बार 2 भी आ जाए, फिर तब भी वो शांत होगा, और केवल 5 ही आए तब भी वो शांत होगा, ठीक। इन दोनों शब्दों को समझ लिया आपने। अब फिर इसको समझिए, या 2 और 5 दोनों आए, तो 2 और 5 कभी दोनों आता है, तब देखिए मान लीजिए इसमें देखिए आया था ना, गुणनखंड करने पर 2 और 5 दोनों आया है, 2 और 5 दोनों आए, तब भी क्या होगा, शांत। केवल 2 आए, केवल 5 आए गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करने पर, या केवल 2 और 5 दोनों आए, तब क्या होगा, शांत संख्या, शांत प्रकृति का। ये देखिए शांत प्रकृति का, ठीक। अब उसमें चलते हैं, इसमें इसको पढ़िए। क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे में कम से कम गुणनखंड 2 या 5 के अलावा, 2 भी आए, 2 आए या 5 आए, अगर 2 आ रहा है या 5 आ रहा है के अलावा कोई और पूर्ण संख्या हो, या तो 2 आ रहा है तो उसके साथ कुछ और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या 5 आ रहा है तो केवल 5 के साथ भी कुछ अन्य पूर्ण संख्या होना चाहिए, या 2 और 5 भी साथ में आ रहा है तब भी कुछ अन्य संख्या होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 3/35 ले लीजिए। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 इंटू 7 पचे 7 इंटू 5। अब देखिए 5 के साथ एक अन्य पूर्ण संख्या है, ठीक, 7। अगर कभी भी 5 के साथ कोई अन्य संख्या आए, ठीक, पूर्ण संख्या, तो समझ जाइएगा यह क्या है, अशांत और आवर्ती, ठीक। ये इसमें क्या था, सिर्फ 2 आ रहा था, केवल 5 आ रहा था, या 2 और 5 दोनों आ रहा था, ठीक। ये 3 गुण किसमें है, शांत में। और अशांत में क्या है, या तो 2 आएगा या तो 5 आएगा, और दोनों के साथ कोई अन्य संख्या,
आएगी। इसमें देखिए एक एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। 8 बटे मान लीजिए 42, जैसे इसका गुणन जब भी क्यू का गुणनखंड करेंगे तो 7 दूनी 7 त्रिक 21, 21 दूना 42। इसमें मान लीजिए देखिए 2 आया है, ठीक, 2 आया है, अन्य संख्या 3 भी आई है और 7 भी आई, ठीक। तो ये क्या होगा, अशांत और आवर्ती। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 का पावर 75। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5, 5 × 25 दिया 75, यानी कि देखिए 5 तो आया है, उसके साथ क्या आया है, क्या आया, 3, ठीक। तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती। अब एक और लेंगे, क्या लें हम, 5 × 25, 25 दूना 50, 50 3 150, मतलब कुछ भी ले लीजिए, 4/150। तो ये 150 का गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 × 5 × 25 दूना 50, 50 3 150। इसमें देखिए 5 भी आया है, ठीक, और 2 भी आया है। एक में क्या था, इसमें देखिए, इसमें केवल 2 आया था, 2, इसमें 5 आया था, 5 के साथ 1 आया था, ठीक। ये कंडीशन बन सकता है, केवल 5 आ सकता है और अन्य संख्या आ सकती है। केवल 2 आ सकता है, उसके साथ अन्य संख्याएं आ सकती हैं। केवल 3 आ सकता है, तो उसके साथ केवल 5 है तो उसके साथ अन्य संख्याएं आ सकती हैं। केवल 5 और 2 दोनों है, इसमें देखिए 5 और 2 दोनों हैं, लेकिन उसके साथ अन्य संख्या आई है। तो अगर ये सब गुण है तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। ये समझ लीजिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद अगर 2 आ रहा है उसके गुणनखंड में या 5 आ रहा है, ये 2 कंडीशन बन रहा है, या तो 2 2 आएगा या तो 5 5 आएगा, तो शांत संख्या है, या 2 2 5 5 दोनों आएगा, चाहे जितनी बार, सिर्फ यही 2 संख्या है तो शांत मारना। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रहा है तो समझ जाना अशांत क्या है, आवर्ती, ठीक। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, एक तरफ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को अब हम डायरेक्ट, ये शांत है कि अशांत आवर्ती है, ठीक। ये 2 ऑप्शन है, या तो शांत होगा, या तो क्या होगा, शांत, और या तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। ये 2 गुण की संख्याएं होते हैं, ठीक। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन पहला लिखेंगे यहाँ, ये पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया। और क्वेश्चन क्या है, ये 31 25। अब हम नीचे, ऊपर से कोई मतलब आपको नहीं, पी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्यू से मतलब है। तो क्यू का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, सिर्फ फटाक से आपको अभाज्य गुणनखंड एलसीएम निकाल लेना है। तो 31 और 25 का निकालेंगे तो 5 5 छके 30, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25, फिर 5 और 1। अब देखिए इसमें सब 5 5 आया है, ठीक। यानी कि इसका गुणनखंड क्या हुआ, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 2 3, यानी कि 3 2 5। तो इसमें सब 5 आए हैं, ठीक। केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। तो केवल 5 वाला है तो क्या होगा, ये संख्या क्या होगी, पहला हमारा क्या होगा, शांत, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर शांत पे जाएगा, ठीक। अब दूसरा कर लेंगे हम। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है 17/8, ठीक। तो 8 को हम देखेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2, तो केवल 2 2 वाला आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, शांत, ठीक। अब फिर तीसरा अब हम करेंगे, पेज बदल लें। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 64/455। तो इसका क्या होगा, फिर इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग, 455 का। तो 5 से करेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 7 91, यानी 13 अभाज्य है तो 13 से, ठीक। तो इसमें क्या है, देखिए 5 तो आया है, दूसरा वाला नियम आपको याद आ रहा होगा,
5 या 2 के साथ कोई अन्य संख्या है, अन्य संख्या देखिए आ गया, दो अन्य संख्याएं हैं, तो सीधी सी बात है, तो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड आपने देखा 5 × 7 × 13, देखिए दो अन्य संख्याएं हैं, तो ये क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक, अब चौथा क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है हमारा 15 बटे क्या होगा 16,000। ठीक, अगर जैसे जीरो वाले आपको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड फटाक से करना है, और जीरो वाला दिया हो 2 जीरो या 1 जीरो, तो आपको सीधा ऐसे कर लेना है, 16 है, 16 इंटू जितने जीरो है उतने 100 कर दीजिए, तो 16 का क्या होगा गुणनखंड, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, और 100 का क्या होता है, 2 पचे 10, 10 दूना 20, 20 पंजे 100, यही इसका गुणनखंड हो गया। देखिए इसमें क्या क्या है, 2 2 2 2, यानी 2 कितनी बार 2 आया है, 2 2 4 और 2 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 पावर 2। इसमें देखिए सब में 2 2 आया है या 5 5 आया है, तो मैंने बताया था पहले कंडीशन में शांत वाले में या तो 2 आए या तो 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, तो इसमें देखिए 2 5 आया है, तो यानी कि ये क्या हो गया, शांत। ठीक, अब देखिए पांचवा है आपका 29/343, तो अब इसका गुणनखंड कर लीजिए 343 का, तो 7 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 28 से 7 9 63, फिर 7 7 सते 49 1, तो इसमें सीधा है, इसमें ना तो 5 आया है ना तो 7 आया है। ठीक, ये सीधी बात है, क्या होगा आपका, ये अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अन्य संख्याएं हैं, ये अन्य 5 और 2 के अलावा अन्य संख्याएं हैं, तो अन्य संख्या किस में आती हैं, तो सीधी सी बात है अशांत आवर्ती। फिर छठा क्वेश्चन आपका, छठा क्वेश्चन क्या है, 30/2 इंटू 5 पावर 3। ठीक, तो इससे सीधा दिख रहा है कि इसमें 3 बार है, और इसमें 5 5 यहाँ 2 बार है। ठीक, तो इसमें सिर्फ 5 और 2 आया है, तो क्या होगा, शांत। फिर अब आपका साइड में देख लीजिए कि छठा सातवां क्वेश्चन क्या है, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहाँ देख लीजिए 2 बार है, 5 7 बार है, 7 5 बार है, यानी देखिए अन्य 2 और 5 के साथ अन्य संख्याएं आई हैं। ठीक, अन्य संख्याएं आ गई, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक, अब देखिए आठवां क्या है, 6/15, तो इसका गुणनखंड करेंगे 3 5 15, 5 के साथ अन्य संख्याएं, तो अन्य संख्याएं क्या होगी, अशांत आवर्ती। ठीक, अब 9वां देख लीजिए, 9वां क्या है, 35/50, तो 50 का गुणनखंड क्या होगा, 5 दूना 10, 10 पचे 50, इसमें देखिए 5 और 2, सिर्फ और 5 2 आया है, तो क्या होगा, शांत। ठीक, एलसीएम करना जानते हैं ना आप लोग, ये देखिए 50 आप ऐसे करेंगे, 2 25 आ गया, फिर 2 फिर 5 5, इससे 5 5 25 25, सिर्फ एक, तो ये देखिए 2 एक बार आया है, 5 2 बार आया। ठीक है ना, एलसीएम करना सीख लीजिए आप लोग, नहीं आता तो मैं एक वीडियो में आपको डाल दूंगा, एलसीएम करना सिखा दूंगा। ठीक है, और 10वां 77/210, और 210 इसमें देखिए मैंने बताया था जीरो जब आए तो जीरो को अलग कर लीजिए, 21 लिख लीजिए, इंटू क्या कर लीजिए, 1 है तो 1 जीरो लगा दीजिए। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, 21 का क्या होगा, 2 3 सते 21, फिर इंटू 10 का 2 पचे 10, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसमें देखिए 5 एक बार आया है, 2 आया है, लेकिन 2 अन्य संख्याएं भी आ गई हैं, 3 और 7, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती।
ठीक, तो इसी के साथ हमारा ये 10 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए बुक में, ये 10 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। इसका कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन नंबर जो पहले में 10 क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसमें से जो शांत प्रकृति का क्वेश्चन है उसका हम दशमलव प्रसार करेंगे। ठीक है, भाग के माध्यम से। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, ये पहले क्वेश्चन का पहला जो है शांत प्रकृति का था, तो इसको हम हल करेंगे। तो इसको हम किससे भाग देंगे, 13 को किससे भाग देंगे, इधर देंगे 31 25 से, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे। अब भी इससे छोटा है तो फिर 0 लगाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, फिर अभी भी छोटा है तो एक 0 और लगाएंगे। ठीक, तो अब क्या होगा, अब यहाँ 13,000 हो गया। ठीक, अब ज़्यादा हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, 3 चौके 12, 3 हाँ 4 बार ले जाएंगे। तो 4 बार ले जाएंगे, तो 4 बार ले जाएंगे जब हम, तो 4 पचे 20, हाथ लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, हाथ लगा 1, 4 एक नम 4 1 5, फिर 4 3 12, यहाँ 12,500 हो गया। तो 13,000 में 12,500 घटाएंगे तो 500 बचेगा। अब इससे छोटा है तो फिर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर अब कितना बार हो गया, एक बार ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ कि 31 25, यानी कि 31 25 जब 5,000 से घटाएंगे तो इधर 75 कर देंगे तो 200 हो जाएगा, 1875 इसका शेषफल बचेगा। फिर क्या करेंगे, अब कितनी बार लिया, 3 छक 18, 3 छक 18, 0, फिर 0 बढ़ाएंगे, ये छोटा था 1875 से छोटा था तो 0 बढ़ाएंगे, 3 छक अब क्या कट जाएगा, 3 छके 18, 6 बार ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा 1870, ये कट गया। ठीक, तो क्या हुआ, देखिए दशमलव के बाद इतनी संख्याएं आई हैं, इसके बाद अब देखिए आया नहीं है। ठीक, जब इसका ये वाला चिन्ह न रहे तो समझ जाइए अब स्थाई हो गया ही, और जब भी स्थाई हो जाए दशमलव के बाद तो समझ जाइए क्या है, शांत। सिर्फ यही दिखाने के लिए बोला था, इसका दशमलव प्रसार क्या है, यही, यानी इसका दशमलव लिख सकते हैं, दशमलव प्रसार, किसका दशमलव प्रसार, तो 13/21/25 का दशमलव प्रसार कितना हुआ, 0.00416, यही इसका दशमलव प्रसार है। ठीक, इसी प्रकार से सबका कर सकते हैं। अब फिर कौन सा था हमारा शांत, दूसरा भी हमारा शांत था, तो दूसरे को हम देख लेंगे। दूसरा क्या था, 17/8, तो इसको क्या करेंगे, 17 से 8 में भाग देंगे, 8 दूनी 16, यहाँ 1 बचा, फिर यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, 8 एक 8, फिर यहाँ 2 बचा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 8 दूना 16 आया। ठीक, फिर इधर 4 बचा, फिर 0, 8 बचे 40, ये कट गया। ये भी देखिए यहाँ कट गया, यानी कि शांत प्रकृति का, यानी कि 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, 2.125। ठीक, अब हम कौन सा फिर हमारा था, हमारा फिर चौथा शांत था, तो इसका क्या होगा, 15 बटे क्या था, 15 बटे आपका 1600। ठीक, 15/1600, तो इसको हम भाग देंगे 15 और 1600 से, तो फिर यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, फिर 0, फिर 0, अब भी छोटा है, फिर 0, फिर 0। ठीक, तो फिर भाग देंगे हम, तो इसका भाग जाएगा 16 × 85, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, तो कितनी बार जाएगा इसका भाग, 9 बार, 16 9 100, इसमें 9
9 का इसमें गुणा कर दिए, 16 9 144 और 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार दीजिए। तो 15,000 में 14,400 जाएगा तो 600 बचेगा। फिर एक जीरो उतार दीजिए, 16 32 16 तियाँ 48 16 तियाँ 4800, तो फिर 1200 बच गया। हाँ, फिर 1200 बच गया। फिर एक जीरो लगाइए, फिर यहाँ क्या होगा 1200 में फिर 7 बार ले जाइए तो 112 आ जाएगा। तो 112 अब कितना बचा, यहाँ बचेगा आपका 800 11,200, 12,000 में 11,200 निकालेंगे तो 800 बचा। फिर जीरो तो 16 पच्चे क्या होगा, 16 पच्चे 80 और फिर 2 जीरो, ये कट गया। यानी कि देखिए ये भी शांत, इसलिए शांत आया था कि दशमलव के बाद देखिए लास्ट हो गया और शेषफल जीरो आया। जिनका शेषफल जीरो आया है देखिए सब शांत प्रकृति के, क्योंकि ये स्थिर हो गया। इसके आगे अनंत वाली कोई स्थिति नहीं दिख रही है। ठीक, ये इसलिए शांत है। अब कौन सा था हमारा, था हाँ ये था छठा। तो इसको क्या क्वेश्चन था, इसको देखिए 23 बटे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। इसका दशमलव प्रसार था 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार था आपका 0.009375। ठीक, ये था। अब इसका हम देखेंगे 23 बटे 2 को पावर 3 5 पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 23 बटे 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, 5 का पावर 2 का मतलब होता है 25। ठीक, तो 8 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 23 बटा 200। अब इसका हम भाग देंगे, 23 में 200 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव लगा दिया मैंने, फिर जीरो उतार दिया, फिर एक बार जाएगा तो 200, फिर 330 बचा, फिर जीरो लगाया, एक बार ले गया, फिर क्या होगा यहाँ 200, फिर यहाँ 100 बचा, फिर एक जीरो लगाया और फिर 5 से भाग दिया, 5 तहा में ये 5 दूना 10 यानी कि 1000। ये भी क्या था, शांत। तो इसका दशमलव प्रसार यानी कि 23 बटे 200 का दशमलव प्रसार क्या होगा 0.115। ठीक, अब फिर इसके बाद कौन सा था, फिर इसके बाद हमारा था, हाँ एक मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 8वां क्वेश्चन करवाया हुआ था। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन करवाया था तो एक हमसे गलती हो गई थी, ये अपॉन 15, तो मैंने इसका डायरेक्ट गुणनखंड कर दिया था 3 × 5। ठीक, तो 5 तो है लेकिन एक अन्य संख्या है। ठीक, तो इसको मैंने क्या करवा दिया था, अशांत आवर्ती। ठीक, तो कभी क्या हो जाता है क्वेश्चन में कि ऊपर से और नीचे डिवाइड होता रहता है। जैसे यहाँ 3 दूनी 6 3 पचे 15, यानी कि इसका मूल रूप हो जाएगा 2/5। सिर्फ इसमें नीचे क्यू का मान सिर्फ 5 बच रहा है। ठीक, तो 5 सिर्फ 5 आना क्या है, शांत। ठीक, लेकिन मैंने इसका कर दिया था, तो पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक क्या करना है, काट देना है। फिर जो मूल रूप बचे, जैसे इसका मूल रूप ये है, जो मूल रूप बचे फिर उसका हमको क्यू का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो क्या है 8वां, आप लोग 8वें क्वेश्चन में आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये है क्या है, शांत। समझ में आई बात। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8वें का दशमलव प्रसार करेंगे। 8वां क्वेश्चन नंबर 8वें का दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या है क्वेश्चन 6/15। तो अब इसको देख लीजिए क्यों शांत होता है, कि ये 6 अंदर हो जाएगा, 15 से भाग देंगे तो ये दशमलव लगाया, 15 चौका 60, ये कट गया। ठीक, ये देखिए शांत है। ठीक, तो क्या होगा 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा 0.4। फिर अब हम कौन सा है, हाँ 9वां 35/50
अब इसका हम क्या करेंगे, 35 से 50 का करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 लगा दिया। फिर अब हम भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, 7 इसमें 7 पचे 35, 0 है तो 0 उतार लेंगे, यानी कि ये यहीं समाप्त हो गया। तो इसका दशमलव 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.7 होगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, इससे पहले हम थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहते हैं, उसको देख लीजिए। मैं पहले वीडियो में इसको कवर किया था, तो इसको फिर मैं यहाँ थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन के पहले, जिससे आपका याददाश्त ताज़ा ताज़ा बना रहे। ठीक, इसलिए तो मैंने बताया था परिमेय संख्याओं के बारे में, परिमेय और क्या बताया था, अपरिमेय दो बताया था। तो क्या हुआ, परिमेय को क्यों कहते हैं, परिमेय क्यों कहते हैं, तो परिमेय का गुण होता है शांत। तो मैंने अभी बताया शांति क्या होता है, और अशांत आवर्ती, शांत और अशांत आवर्ती। परिमेय संख्या का मतलब होता है जो संख्या शांत हो या तो शांत, मैंने अभी बताया था शांत, अशांत, आवर्ती, अनावर्ती सबके बारे में। जो संख्या दिया हो, ठीक, दशमलव प्रसार के रूप में, इस रूप में जो संख्या शांत हो और अशांत आवर्ती हो, वो क्या होगा, परिमेय संख्या। तो मैंने अशांत आवर्ती का भी गुण आपको बताया, शांत का भी गुण बताया। ठीक, तो जो संख्याएं शांत हो और अशांत आवर्ती हो, वो क्या होगा, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी, जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, अशांत हो और अशांत के साथ साथ क्या हो, अनावर्ती हो। ठीक, ये अशांत हो, सिर्फ और सिर्फ अशांत हो तो क्या होगा, अपरिमेय, और सिर्फ अशांत और अनावर्ती हो तो क्या होगा, अपरिमेय। ठीक, ये अपरिमेय का गुण है, ये परिमेय संख्या का गुण है। ठीक, तो मैं अब यही चीज क्वेश्चन तीसरे में कह रहा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कि इनका बात कर रहा है, नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है, कि कौन सा परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ये पूछ रहा है। ठीक, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब देखिए, मैं थोड़ा सा आप तुरंत पहचान जाएंगे क्या है ये संख्या बताइए क्या है। 0.3 1 2 3 4 6 4 5 6 7 8 9 लगातार चलता जा रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ इसके बाद डैश 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 अनंत का चिन्ह नहीं लगा, यानी कि यहीं 9 बार लास्ट बार भाग दिया गया था, 9 से भाग दिया गया था, उसके बाद शेषफल क्या होगा, 0। तो जो 0 आ जाता है तो उसके आगे नहीं जाता। ठीक, तो क्या है, पहला तो देखिए शांत है, शांत का गुण ही क्या है, जब शांत हो जाए तो समझ लीजिए शांत, और जब शांत हो तो शांत किस में था, परिमेय में, तो क्या है, परिमेय संख्या। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 0.120, फिर 1200, फिर 12,000, फिर 1,20,000। ठीक, ऐसे करके ये दिया है। तो ये देखिए, पहला तो अशांत का गुण है कि लगातार चलता जा रहा है यही प्रक्रिया, यानी कि एक बार देखिए 12 के बाद एक 0 है, फिर 12 के बाद 2 0, फिर 12 के बाद 3 0, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही किसी चीज़ की। पहला गुण दिखा रहा है कि अशांत है, ठीक है, और दूसरा ये भी दिखा रहा है कि अनावृत्ति, यानी कि किसी संख्या का दोबारा रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो क्या है, अशांत अनावर्ती। तो अशांत अनावर्ती किस में था, अपरिमेय संख्या में था। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। और फिर तीसरा देखिए, तीसरा क्या है,
तीसरा देखते जाइए, तीसरा ये क्वेश्चन है। तीसरा कौन सा है? 43.123 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार लगा है। ये बार, इसका मतलब होता है कि ये जो संख्याएं लिखी हैं ये फिर संख्याएं, फिर इसके आगे और फिर आगे, मतलब यही संख्याएं 1 से लेकर 9 तक की संख्या का फिर से, अब 9 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे अनंत तक जाता है। तो जैसे किसी चीज़ को ले लीजिए, जैसे हमने लिखा 2.333333 अनंत तक है, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? 2.3 का बार। मान लीजिए कोई संख्या है, हम लिख दिए हैं 33.43434343 ऐसे से अनंत तक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? 33.43 बार। ठीक, तो वही ये दिया है, ये दिया है। तो अनंत तक, तो अनंत तक इसमें क्या गुण है? अशांत है, अशांत है ये। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कि ये बार जब लगा है तो इस संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना, पुनरावृत्ति। अब 1 से लेकर 9 तक यहाँ तक है, फिर इसके बाद क्या होगी? 1 से फिर से 1 से स्टार्ट होनी चली जाएगी, फिर 9 तक है, फिर 1 से 9, फिर 1 से 9, फिर 1 से 9, ऐसे होता अनंत तक जाएगा, कटेगा नहीं। तो क्या होगा कि संख्या की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति, मतलब वो संख्या, ये संख्या बार बार आ रही है। तो इसका क्या मतलब होता है? आवर्ती, आवर्ती। और अशांत आवर्ती किस में आता है? परिमेय, परिमेय संख्या। ठीक, यानी कि पहला और दूसरा क्या है? पहला और दूसरा परिमेय, पहला और तीसरा परिमेय और दूसरा क्या है? अपरिमेय। तो इसको ये वाला चार्ट आप जरूर बना लीजिएगा, ये जो मैंने अभी बनाया था, फिर से बना दे रहा हूँ। परिमेय, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का ऐसे आप लोग कहीं भी लिख के चिपका भी दीजिए। क्या होता है? शांत होता है, और क्या होता है? अशांत, अशांत आवर्ती। ठीक, और अपरिमेय संख्या का क्या होता है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या का क्या होता है? क्या होता है अपरिमेय संख्या का? तो पहला अशांत ही सिर्फ रहता है, अशांत, और अशांत के साथ साथ अनावर्ती होता है, जिसमें रिपीटेशन ना हो। ठीक, तो ये वो, इसको आप कर लीजिए, और इसके साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर है बहुपद, और बहुपद को हम ऐसा समझाएंगे कि आप लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो बहुपद को आप लोग अगले वीडियो में देखिएगा। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो आपके पास यहाँ से जब भेजा जाए तो आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।